जय श्री कृष्णा। जय जय श्री राधे सभी को जी। श्रित कमला कुछ मंडल धृत कुंडल कलित ललित वनमाल जय जय देव हरे। दिनमणि मंडल मंडन भव खंडन मुनि जन मानस हंस जय जय देव हरे। कालिय विषधर गंजन जन रंजन यदुकुल नलिन दिनेश जय जय देव हरे। मधुमूर नरक विनाशन गरुड़ासन सरकूल केली निदान जय जय देव हरे। कमल कमल दल लोचन भव मोचन त्रिभुवन भवन निधान जय जय देव हरे। जनक सुता कृत भूषण जित दूषण समर शमित दश कंठ जय जय देव हरे। अभिनव जलधर सुंदर धृत मंदर श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। तव चरणे प्रणता वयमवगीति भावयाये कुरु कुशलं प्रणतेषु जय जय देव हरे। श्री जय देवक वेरुदितिमिदं कुरुते मृदम् मंगल मंजुल गीत जय जय देव हरे। श्रित कमला कुच मंडल धृत कुंडल जय श्री राम गुरु जी। जय श्री राम जी। ओम वंशी विभूषित करा नवनीरधावा पीताम्बरादरुणवेम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखादरवेन्दु नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। विष्णवे देवदेवाय नमो वै प्रभविष्णवे विष्णवे वासुदेवाय नमः स्थितिकराय च। सीतानाथ समारम्भाम् श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम्
वन्दे गुरु परम्पराम्। ॐ श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ॐ श्री गणेशाय नमः। बोले श्री वेद गायत्री मैया की जय। हर हर महादेव सभी को। जैसे कि आप सभी को पता ही है, आज 1 जनवरी 2026 को हमारी जो कर्मकांड की कक्षा प्रारंभ होने जा रही है। इसका जो मुख्य उद्देश्य यही है कि जिसके कारण आपको घर बैठे ही पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त हो सके। इस कक्षा में जैसे कि अश्विनी जी ने पहले भी आपको बताया है कि अनेक प्रकार के ग्रंथ आपको पढ़ाए जाएंगे, जैसे नित्याकर्म पूजा प्रकाश, इसके अलावा श्री दुर्गा सप्तशती जी और रुद्राष्टाध्याय इत्यादि ग्रंथों का अध्ययन करवाया जाएगा। जिस प्रकार हम एक घर का निर्माण करते हैं, उस समय सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसकी नींव रखते हैं। मान लो घर का निर्माण तो कर लिया जाए, परंतु उसकी नींव मजबूत ना हो तो हम उसके ऊपर जितना मर्जी बड़ा घर बना दे वो व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि उसकी नींव मजबूत नहीं होगी। तो सबसे पहले घर बनाने के लिए जिस प्रकार नींव मजबूत होनी जरूरी है, उसी प्रकार ही किसी भी विषय का ज्ञान प्राप्त करने से पूर्व उसका प्रारंभिक ज्ञान वो होना जरूरी है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले आज प्रथम दिन जो है हम ब्राह्मण के कर्म के विषय में पढ़ेंगे कि ब्राह्मण का प्रतिदिन का क्या कर्म होता है, शास्त्रों में ब्राह्मण के कितने कर्म बताए गए हैं प्रतिदिन के, और उसको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो अश्विनी, जो ग्रुप में मैंने फोटो डाली है उसको स्क्रीन पर शेयर कर दो, जिसके कारण इनको भी समस्या ना आए विद्यार्थियों को। जिसके पास नित्य कर्म है तो वो उसको भी खोल सकते हैं, कॉपी पेन अपने पास में रखें। कुछ बातें ऐसी होगी आपको लिखनी भी पड़ेंगी। आवाज आ रही है सभी को मेरी? हाँ जी गुरु जी, कर 2 मिनट में स्क्रीन शेयर कर रहे हैं गुरु जी। तो जैसे भी कोई भी ग्रंथ होता है, किताब होती है, पुस्तक होती है, सबसे पहले उसका मंगलाचरण होता है। मंगलाचरण का अर्थात कि भगवान के चरणों में प्रार्थना की जाती है कि प्रभु जी, आप ही के आशीर्वाद से जो ये मैं ग्रंथ की रचना कर रहा हूँ, आप ही इसमें जो भी गलती हो या मेरी बुद्धि हो जैसी, उसको सही करके इस ग्रंथ को पूर्ण करना। तो आप सबसे पहले मैं एक लाइन बोलूंगा मंगलाचरण की, उसके बाद आप लोगों ने मेरे पीछे पीछे बोलना है, ठीक है जी? लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतम। आपने उधरली तरफ वही श्लोक बोलना है जो लाइन मैं बोलूंगा, जिससे क्या है आपको भी पढ़ने में आसानी होती रहे। लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतम। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तम्। लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतम। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तम्। लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतम। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तम्। रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम्। रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम्। रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम्। रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम्। जो उसके बाद अगली लाइन है 2 नंबर पे जो शब्द आता है, उसमें द और य को मिलके ये शब्द बना है। किसको? द और य को।
तो ये क्या बनेगा? उद्यत दिवा। उद्यत दिवा क्या बनेगा? ये उद्यत दिवा। उद्य दिवाकर निभो ज्वल कांति कांतम। उद्य दिवाकर निभो ज्वल कांति कांतम। उद्यद्दिवाकर निभो ज्वल कांति कांतम। विघ्नेश्वरं सकल विघ्नहरं नमामि। विघ्नेश्वरं सकल विघ्नहरं नमामि। विघ्नेश्वरं सकल विघ्नहरं नमामि। विघ्नेश्वरं सकल विघ्नं। इसको ना एक ही विद्यार्थी ऑन रख सकता है, क्योंकि अगर आप सभी ऑन रखेंगे ना तो एक दूसरे को समझ नहीं आएगा। साथ में धीरे धीरे बोलते जाएं जितनी बार, क्योंकि मेन बात है आपका श्लोक शुद्ध कराने की। कुछ विद्यार्थी इसमें ऐसे भी हैं जिन्होंने पूर्व में संस्कृत नहीं पढ़ी है, इसीलिए आप लोग कोई बात नहीं, 2 बार पढ़ेंगे, 4 बार पढ़ेंगे, 10 दिन तक पढ़ते रहेंगे तो वो अपने आप ही शुद्ध होना प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है जी। तो मैं दोबारा आपका अभ्यास करवाऊंगा, आप ध्यान पूर्वक उसको बोलते रहना है। नहीं भी पता चलता दूसरी बार बोलेंगे और शुद्ध हो जाएगा, तीसरी बार बोलेंगे और शुद्ध हो जाएगा। ठीक है जी। फिर मैं दोबारा प्रथम लाइन से शुरू करूंगा, आप लोगों ने उतना ही बोलना है जितना मैं बोलूंगा। लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतम। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं। लंबोदरं परम सुंदरमेकदंतम। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं। लंबोदरं परम सुंदरमेकदंतम। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं। रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम्। रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम्। रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम्। रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम्। उद्य दिवाकरनिभो ज्वलकान्तिकान्तम्। उद्य दिवाकरनिभो ज्वलकान्तिकान्तम्। उद्य दिवाकरनिभो ज्वलकान्तिकान्तम्। उद्य दिवाकरनिभो ज्वलकान्तिकान्तम्। विघ्नेश्वरं सकल विघ्नहरं नमामि। विघ्नेश्वरं सकल विघ्नहरं नमामि। विघ्नेश्वरं सकल विघ्नहरं नमामि। विघ्नेश्वरं सकल विघ्नहरं नमामि। तो आगे बढ़ते हैं। इस बात की चिंता न करें, अगर कुछ रह भी गया, आपको बोलने में दिक्कत आ रही है, तो इस क्लास का जो है आपको टेलीग्राम पे पूरी क्लास आपको मिल जाएगी। ठीक है जी, इस बात से निश्चित रहें। या कक्षा के अंतिम में वो द्वारा भी पूछ सकते हैं अगर जो शब्द आपसे ना बोला जाए। ठीक है जी। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ग्रंथकार ने क्या दिया है? गृहस्थी के नित्य कर्म का फल कथन, अर्थात अगर हम नित्य कर्म करते हैं तो उसका क्या फल होता है।
तो श्लोक के साथ में बोला है अथोच्यते गृहस्थस्य नित्य कर्म यथाविधि, अर्थात शास्त्र विधि के अनुसार गृहस्थी के नित्य कर्म का जो निरूपण है इस ग्रंथ में किया गया है। यद कृत्वा अर्थात जिसको करके, ऋण का मतलब होता है कर्जा, और इस श्लोक के अनुसार यद कृत्वा अनऋण मापनोति, जिसको करके मनुष्य क्या हो जाता है, अनऋण हो जाता है, अर्थात ऋण से मुक्त हो जाता है। शास्त्रों में माना जाता है कि जायमानो व ब्राह्मणा स्त्री भिरणवा जायते, अर्थात मनुष्य जैसे ही इस संसार में जन्म लेता है, जन्म लेते सार ही वह 3 ऋणों से युक्त हो जाता है, अर्थात वह कर्जाई हो जाता है। कितने ऋणों से? 3 ऋणों से। वो कौन कौन से ऋण माने जाते हैं? सबसे पहला माना जाता है दैवात, अर्थात देव ऋण। इसको लिख भी लो, शास्त्रों में कितने ऋण माने गए हैं। जैसे ही जो मनुष्य जन्म लेता है 3 ऋण माने गए। सबसे पहला कौन सा ऋण है? देव ऋण। दूसरा कौन सा माना गया है? पैत्रियाच, अर्थात पितृ ऋण। दूसरा ऋण माना जाता है पितृ ऋण। और तीसरा ऋण शास्त्रों में क्या माना जाता है? मनुष्य, अर्थात मनुष्य ऋण। सबसे पहले हम समझते हैं कि देव ऋण क्या होता है, देव ऋण से कैसे मुक्ति प्राप्त होती है। जैसे ही मनुष्य का जन्म लेता है उसके बाद देवताओं का पूजन इत्यादि कर्म करने के बाद, जैसे ही जीवन में देवताओं का पूजन करता रहेगा, अनेक प्रकार के यज्ञ कर्म इत्यादि करता रहेगा, उससे क्या होगा, वह मनुष्य देव ऋण से मुक्ति प्राप्त कर लेगा। उसके बाद पैतृयाच, पितृ ऋण से कैसे मुक्ति प्राप्त करेगा? पितरों का कर्म करके, अर्पण करके, उनका श्राद्ध कर्म करके जो मनुष्य जो है पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। उसके बाद तीसरे नंबर का जो है मनुष्य ऋण माना जाता है। अब मनुष्य ऋण से कैसे मुक्ति प्राप्त होगी? मनुष्यों की सेवा करके। वर्तमान समय में कलिकाल का ऐसा प्रभाव है जिसके कारण आज के समय में कोई भी एक दूसरे की सहायता या सेवा करना नहीं चाहता। तो इस ऋण से मुक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है? मनुष्यों की सेवा करके जो मनुष्य है मनुष्य ऋण से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। शास्त्रों में मनुष्य के लिए प्रतिदिन के 6 कर्म माने जाते हैं, अर्थात मनुष्य को प्रतिदिन कितने कर्म करने चाहिए? 6 कर्म करने चाहिए। तो अगला श्लोक मैं बोलूंगा, उसी प्रकार आपने भी मेरे साथ में पीछे पीछे बोलना है। जो श्लोक मैं बोलता हूं आपको साथ में बुलवाता हूं, उसका अर्थ ये है कि आपको ये प्रतिदिन पढ़ना है। प्रतिदिन पढ़ने से क्या होगा? आपको याद हो जाएगा। ठीक है जी। अगर कोई भी आपको पूछ ले कि ब्राह्मण देवता, ब्राह्मण के 6 कर्म क्या होते हैं, तो ये श्लोक वहां पे प्रयोग आ सकता है। तो वो कौन से कर्म है? सबसे पहले देखिए, मेरे साथ में बोलोगे, जैसे पहले मैं बोलूंगा उसके बाद आपने बोलना है। संध्या स्नानम जपश्चैव, 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 देवतानां च पूजनम, देवतानां च पूजनम, देवतानां च पूजनम, देवतानां च पूजनम, वैश्वदेवं तथातिथ्यं, वैश्वदेव तथातिथ्यं, वैश्वदेवं तथातिथ्यं, वैश्वदेवं तथातिथ्यं, वैश्वदेवं तथातिथ्यं, वैश्वदेवं तथातिथ्यं, षट्कर्माणि दिने दिने, षट्कर्माणि दिने दिने, षट्कर्माणि दिने दिने, षट्कर्माणि दिने दिने, संध्या स्नानं जपश्चैव, संध्या स्नानं जपश्चैव,
संध्या स्नानं जपश्चैव। संध्या स्नानं जपश्चैव। आप दोनों में से ना एक मतलब म्यूट कर ले, एक साथ में बोल ले, क्योंकि ऐसे ना आपको एक दूसरे को नहीं समझ आएगी। संध्या स्नानं जपश्चैव। सन्ध्यास्नानं च पश्येव। देवतानां च पूजनम्। देवतानां च पूजनं। देवतानां च पूजनम्। देवतानां च पूजनं। वैश्वदेवं तथातिथ्यम्। वैश्वदेवं तथातिथ्यं। वैश्वदेवं तथातिथ्यम्। वैश्वदेवं तथातिथ्यं। षट्कर्माणि दिने दिने। षट्कर्माणि दिने दिने। षट्कर्माणि दिने दिने। षट्कर्माणि दिने दिने। तो इस श्लोक को कौन सुनाएगा? लेखराज जी हैं कक्षा में? जी। हाँ जी, इसको देख के सुनाइए आप। संध्या स्नानं जपश्चैव। देवतानां च पूजनं। वैश्वदेवं तथातिथ्यं। षट्कर्माणि दिने दिने। हाँ जी, बहुत ही सुंदर। तो अब इसका अर्थ देखते हैं कि इसका मतलब क्या है श्लोक का। पढ़ तो लिया हमने श्लोक, परंतु जो हम इसमें मेन महत्वपूर्ण श्लोक ही करेंगे जिसके कारण आपको अर्थ याद रह सके। अब इसका प्रयोग कहाँ पे करोगे आप? कि जैसे ही आपको कोई पूछता है कि ब्राह्मण के, मनुष्य के षटकर्म कौन कौन से होते हैं, तो आप उसको ये श्लोक सुना सकते हैं। अब इसका अर्थ समझते हैं। सबसे पहले जैसे ही हम उठते हैं, हमारा कर्म क्या होता है? स्नान का होता है। तो पहला कर्म क्या माना गया है? मनुष्य का, ब्राह्मण का स्नान। दूसरा कर्म क्या माना गया है? संध्या का, जो आपको आगे पढ़ाएंगे कि किस प्रकार संध्या की जाती है। संध्या के बाद माना जाता है जपश्चैव, जप करना चाहिए। ठीक है, जैसे गायत्री मैया का जप हो गया, अथवा गुरु जी की से कहीं मंत्र प्राप्त होते हैं उनका जप हो गया। उसके बाद चौथा कर्म माना जाता है देवता नाम च पूजनम, अर्थात देवताओं का पूजन माना जाता है। पांचवा कर्म माना जाता है वैश्वदेवम, जिसको हम बलि वैश्य भी कह देते हैं। और छठा कर्म क्या माना जाता है? तथातिथ्यम, अर्थात अतिथि का सत्कार। इस प्रकार जो है मनुष्य के, ब्राह्मण के प्रतिदिन के ये छठ कर्म माने जाते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं, अगला पेज निकालिए। प्रातः जागरण के पश्चात स्नान से पूर्व कृत्य। ठीक है जी, जैसे मान लो हम स्नान करते हैं, उससे पूर्व हमें क्या क्या करना चाहिए उसके विषय में ज्ञान मिल रहा है। तो सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि हमें किस समय उठना चाहिए प्रातः काल, है ना। कभी कभी हमारे मन में भ्रम होता है, यार पता नहीं कितनी सुबह उठना चाहिए, शायद 4 बजे ना उठना हो, 3 बजे ना उठना हो, 2 बजे ना उठना हो, ऐसे मन में शंका रहती है ना। तो शास्त्रों में उसका भी जो है, जो हमें निर्णय दे दिया कि आप सभी को इतने बजे उठना चाहिए। तो ब्रह्म मुहूर्त कितने बजे माना जाता है? सूर्य उदय से 4 घटी पूर्व को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सूर्य उदय से 4 घटी पूर्व को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। लिख लो कॉपी पे, क्योंकि ये काम भी आएगा आपको। तो क्या है? सूर्य उदय से 4 घटी पूर्व को ब्रह्म मुहूर्त बोल देते हैं। नीचे लिखिए, 1 घटी में 24 मिनट होते हैं। 1 घटी में कितने मिनट होते हैं? 24 मिनट होते हैं। तो फिर 2 घटी में कितने मिनट होंगे? 24 और 24 48। 3 घटी में कितने मिनट होंगे? 72 मिनट। और 4 घटी में कितने मिनट बन जाएंगे आपके? 96 मिनट बन जाएंगे, 96। ठीक है, मतलब 1 घंटा 36 मिनट सूर्योदय से पूर्व हमें जागरण होना चाहिए, जागना चाहिए। ठीक है, जिसको हम ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं। सभी को पता लगा? लेखराज जी समझ आ रही है? लेखराज जी आपको? जी 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 गुरु जी। हाँ जी, हाँ। तो 4 घटी पूर्व जो है मनुष्य को अपना जो बिस्तरा छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इसके लिए बहुत सुंदर श्लोक भी आया है। लिखा है,
ब्रह्म मुहूर्ते या निद्रा सा पुण्य क्षय कारिणी, अर्थात जो ब्रह्म मुहूर्त की निद्रा होती है वह पुण्य का क्षय करने वाली होती है, अर्थात पुण्य को खत्म करने वाली होती है। ताम करोति द्विजा मोहात पाद कृच्छेन शुद्ध्यति, अर्थात मान लो कारणवश कभी कभी हमसे प्रातः काल नहीं उठा जाता किसी कारणवश, तो उस समय हमें उसका जो है पाप से मुक्ति के लिए पादकृच्छ नाम का व्रत करना चाहिए। कौन सा व्रत करना चाहिए? पादकृच्छ नाम का व्रत करना चाहिए। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि पादकृच्छ व्रत कैसे होता है? ठीक है जी, तो पादकृच्छ व्रत की जो विधि है कि मान लो जैसे हमने आज नहीं उठे तो सबसे पहले क्या करेंगे, आज हम प्रातः काल भोजन करेंगे, केवल एक समय भोजन करेंगे प्रातः काल। दूसरे दिन क्या करेंगे, सायंकाल शाम के समय भोजन करेंगे। तीसरे दिन क्या करना है, बिना भिक्षा मांगे भोजन करना है, क्योंकि जो पुरातन समय में ब्राह्मण थे ना, भिक्षा मांग के ही अपना पालन पोषण करते थे। सभी को पता ही होगा कि पुरातन समय में जो ब्राह्मण थे वह भिक्षा मांगकर ही अपना पालन पोषण करते थे। अगर कुछ मिल गया तो ग्रहण कर लिया, अगर नहीं मिला तो हरि भजो। ठीक है, इसी प्रकार पहले दिन पादकृच्छ व्रत में क्या करते हैं, केवल प्रातः काल भोजन करते हैं। दूसरे दिन सायंकाल भोजन करते हैं। तीसरे दिन अगर उनको कोई भिक्षा मिल के किसी ने दे दी वैसे ही, या कोई उनके घर में कुछ पड़ा हुआ वो ग्रहण कर लिया एक समय, वरना उससे भी त्याग देते थे। और चौथे दिन क्या होता था, बिना भोजन पानी से ही व्रत किया जाता था। ठीक है जी, इस प्रकार जो है पादकृच्छ की विधि है। अतिकृच्छ भी होता है, पादोनकृच्छ भी होता है, अर्थात इसके अनेक प्रकार हैं, परंतु जो शास्त्रों में बताया है पादकृच्छ नाम का इस प्रकार व्रत रखा जाता है, जिससे हम जो प्रातः काल के जो पाप के भोगी होंगे उससे मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। अब आगे देखिए, जैसे ही हम बिस्तरी के ऊपर से उठते हैं, अपने आसन के ऊपर से उठते हैं, तो सबसे पहले हमें शास्त्रों ने क्या बताया है, करावलोकन के विषय में बताया है। अर्थात अपने दोनों हाथों को ऐसे करके देखिए, दोनों हाथों को अपने आंखों के सामने करके कौन सा श्लोक बोलना है, मेरे साथ में बोलना है आपने, कराग्रे वसते लक्ष्मी, 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 करमध्ये सरस्वती, करमध्ये सरस्वती, करमध्ये सरस्वती, करमध्ये सरस्वती, करमध्ये सरस्वती, करमध्ये सरस्वती, करमूले स्थितो ब्रह्मा, करमूले स्थितो ब्रह्मा, करमूले स्थितो ब्रह्मा, करमूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते करदर्शनम्, प्रभाते करदर्शनम्, प्रभाते करदर्शनम्। प्रभाते करदर्शनम्। तो अब इसका अर्थ समझेंगे। कर आग्रे वस्ते लक्ष्मी, जो कर का अग्र भाग है उसमें किनका वास माना गया है, श्री लक्ष्मी मैया का वास माना गया है। जो कर का अग्र भाग है इसमें किसका वास माना गया है, मां लक्ष्मी जी का वास माना गया है। कर मध्य सरस्वती, और जो कर का मध्य भाग है, जो कर का मध्य भाग होता है, देखिए ये वाला, तो इसमें किसका वास माना गया है, सरस्वती मैया का वास माना गया है। कर मूले स्थितो ब्रह्मा, जो कर का मूल भाग है जिसको मणिबंध भी बोल देते हैं, इन दोनों हाथों में किसका वास माना गया है, ब्रह्मा जी का। जो ये हिस्सा होता है ना, जो कर का मूल हिस्सा होता है, तो इसमें किसका वास माना गया है, ब्रह्मा जी का वास माना गया है। प्रभाते कर दर्शनम, इसलिए प्रातः काल हाथों का अवलोकन करना चाहिए।
ठीक है जी। सबसे पहले क्या करना है, जैसे ही आप निद्रा से जागृत होते हो अपने आसन के ऊपर ही ऐसे बैठ के, तो दोनों हाथों को ऐसे करके बोलना है, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी है, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम। ठीक है जी। उसके बाद हमने करना है भूमि वंदना। क्या करना है, भूमि वंदना। क्यों करेंगे भूमि वंदना, क्योंकि सबसे पहले जैसे ही हम आसन के ऊपर बैठेंगे, ये श्लोक बोलने के बाद भूमि पर ही चरण रखेंगे। कहां पर रखेंगे, पृथ्वी माता पर ही चरण रखेंगे। तो उनसे क्षमा मांग लेंगे, क्योंकि हम सभी क्या बोलते हैं, हे पृथ्वी मैया। क्यों, क्योंकि पृथ्वी को क्या माना जाता है, माता माना जाता है। अब मान लो अगर हम अपनी माता के ऊपर पैर रखेंगे, चरण रखेंगे, अच्छी बात है नहीं ना। तो हम उनके आगे क्षमा मांगेंगे कि पृथ्वी माता, हम आपके ऊपर प्रतिदिन चरण रखकर चलते हैं, हमें अपना पुत्र अपनी संतान मान के क्षमा प्रदान करो। तो या तो अगर ऐसी अवस्था हो सके आप दोनों हाथ पृथ्वी पर लगा सके तो अच्छी बात है। अगर पृथ्वी पर नहीं भी लगा सकते तो नमस्कार मुद्रा करके आपने ये श्लोक बोलना है, मेरे साथ में बोलिए। फिर उसी प्रकार, समुद्र वसने देवी, 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 पर्वतस्थ नमण्डिते, पर्वतस्थन मंडिते, पर्वतस्थ नमण्डिते, पर्वतस्तन मंडिते, पर्वतस्थ नमण्डिते, पर्वतस्तन मंडिते, पर्वतस्थ नमण्डिते, पर्वतस्तन मंडिते, समुद्र वसने देवी, पर्वतस्थ नमण्डिते, समुद्र वसने देवी, पर्वतस्तन मंडिते, समुद्र वसने देवी, पर्वतस्थ नमण्डिते, समुद्र वसने देवी, पर्वतस्तन मंडिते, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं, विष्णुपतिं नमस्तुभ्यं, 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 पादस्पर्शं क्षमस्व मे, पादस्पर्शं क्षमस्व मे, पादस्पर्शं क्षमस्व मे, पादस्पर्शं क्षमस्व मे, पादस्पर्शं क्षमस्व मे। पादस्पर्शं क्षमस्व मे। देखिए अब, समुद्र वसने देवी, जो भगवती माता समुद्र रूपी वस्त्रों को धारण करने वाली है, अर्थात जिसका जो समुद्र है वो क्या है, वस्त्र है। पर्वतस्थन मंडिते, और जो पृथ्वी रूपी जो माता है, पर्वत उसके क्या है, स्तन माने जाते हैं। क्या माना जाता है, जो पृथ्वी मैया है उनके जो स्तन किनको माना जाता है, पर्वतों को माना जाता है, जो उनसे शोभायमान है, मंडित हैं। विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, जो विष्णु भगवान की पत्नी है, ऐसी भगवती माता को नमस्कार। और पाद स्पर्शम क्षमस्व में, अर्थात के पृथ्वी माता, जो हम अपने चरण आपके ऊपर रखते हैं उसके लिए हमें क्षमा प्रदान करो। ठीक है जी। उसके बाद शास्त्रों में बताया है कि जैसे ही आप पृथ्वी के ऊपर क्षमा मांगने के बाद चरण स्पर्श करते हो तो फिर मंगल वस्तुओं के दर्शन करने चाहिए। वो मंगल वस्तु कौन कौन सी शास्त्रों में बताई है, रोचनम चंदनम हेमम मृदंगम दर्पणम मणिम गुरुम अग्निम रविम पश्चेन नमस्येत प्रातरेव ही। अर्थात सबसे पहले किसका दर्शन करना चाहिए, रोचनम, जैसे गोरोचन हो गया, चंदन हो गया, सुवर्ण हो गया, शंख हो गया, मृदंग हो गया, दर्पण अर्थात शीशा हो गया, मणि अर्थात रत्न इत्यादि हो गए। तो इन वस्तुओं का जो है प्रातः काल दर्शन करना चाहिए और अपने मन में ही गुरु को, अग्नि को, सूर्य देव को भी नमस्कार करना चाहिए।
उसके बाद सीधा कहाँ पे आओगे आप? माता पिता गुरु एवं ईश्वर का अभिवादन करेंगे। अभिवादन का अर्थात उनका शुक्रिया करेंगे। क्यों करेंगे? माता पिता ने क्या दिया है? हमें जन्म दिया है। क्या दिया है? जन्म दिया है। इसलिए सबसे पहले माता पिता का अभिवादन करेंगे, उसके बाद गुरु का करेंगे। गुरु का क्यों करेंगे? गु का अर्थात होता है अंधकार, रू का अर्थ होता है प्रकाश, जो हमें इस संसार में अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाएंगे। ऐसे गुरु के कारण जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाएंगे, इसीलिए जो गुरु का अभिवादन करेंगे। उसके बाद ईश्वर का अभिवादन करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रकृति पुरुष के आधार पर मनुष्य को इस संसार पर चलाया है। इतना करने के बाद उसके बाद हम अपने हाथ पैर धो के जो रात्रि के वस्त्र है उसको बदल लेंगे। वस्त्र बदलने के बाद एक आसन के ऊपर बैठ के सबसे पहले क्या करेंगे? इसमें श्लोक आया है, फिर वही बोलना है आप लोगों ने मेरे साथ में। ओम अपवित्रः पवित्रो वा, ओम पवित्रः पवित्रो वा, 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 सर्वावस्थां गतोऽपि 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 वा, यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षम्, यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं, यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षम्, यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं, सबाह्याभ्यन्तरः शुचिः, सर्वैरभ्यन्तरः शुचिः, सबाह्याभ्यन्तरः शुचिः, सर्वैरभ्यन्तरः शुचिः, अतिनीलघनश्यामम्, 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 नलिनायतलोचनम्, 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 अतिनीलघनश्यामम्, नलिनायतलोचनम्, अतिनीलघनश्यामम्, नलिनायतलोचनम्, स्मरामि पुण्डरीकाक्षम्, स्मरामि पुण्डरीकाक्षम्, स्मरामि पुण्डरीकाक्षम्, स्मरामि पुण्डरीकाक्षम्, तेन स्नातो भवाम्यहम्, तेन स्नातो भवाम्यहम्, तेन स्नातो भवाम्यहम्। तेन स्नातो भवाम्यहम्। सबसे पहले देखिए, ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्था। मान लो मैं जैसी भी अवस्था में हूँ, पवित्र हूँ अपवित्र हूँ, जैसी भी अवस्था में हूँ, यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सब बाह्याभ्यंतर शुचि। अर्थात जैसे ही हम भगवान श्री पुंडरीकाक्ष का स्मरण करेंगे, पुंडरीकाक्ष भगवान कौन है? विष्णु भगवान जी। जैसे ही उनका स्मरण करेंगे, हम बाहर और अंदर दोनों से क्या हो जाएंगे? शुद्ध हो जाएंगे। इसमें दोनों श्लोकों को करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पूजन में भी जैसे भी आप पूजन करोगे ना, ये श्लोक जो अभी आप याद करोगे, जैसे पढ़े हैं आज हमने, ये पूजन में भी प्रयोग आ सकते हैं आपके। ठीक है जी। तो आज हम ज्यादा नहीं करेंगे, अभी इतना ही रखेंगे। जो आज आपको श्लोक पढ़ाए गए हैं, अभी आपसे वो दोबारा मैं सुनूंगा। हाँ जी, सबसे पहले कौन सुनाएगा श्लोक जितने अभी तक पढ़ाए हैं? हाँ जी, आप सुनाइए। आपका सही नाम क्या है? पूनम जी के नाम से आप ऐड हुए हैं। मेरा नाम पूनम द्विवेदी है गुरुजी। ठीक है जी। तो हाँ जी, श्लोक बोलें जितने आज हमने पढ़ाए हैं, सभी जारी रखें। लंबोदरम परम सुंदर
मेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्याद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। स्वर सही है गुरु जी। बहुत ही सुंदर, आगे भी बोलिए, बहुत अच्छा। संध्या स्नानं जपश्चैव देवतानां च पूजनं वैश्वदेवं तथातिथ्यं षट्कर्माणि दिने दिने। कराग्रे वसते लक्ष्मीः करमध्ये सरस्वती करमूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते करदर्शनम्। समुद्रवसने देवी पर्वतस्तनमण्डिते विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे। ॐ अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सा बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। अतिनीलघनश्यामं नलिनायतलोचनं समरामपुण्डरीकाक्षं तेन स्नातो भवाम्यहम्। समरामपुण्डरीकाक्षं तेन स्नातो भवाम्यहम्। बहुत ही सुंदर पूनम जी, बहुत ही सुंदर। लेखराज जी। जी गुरुजी। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्याद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वर सकलविघ्नहरं नमामि। सन्ध्यास्नानं जपश्चैव देवतानां च पूजनं वैश्वदेवं तथातिथ्यं षट्कर्माणि दिने दिने। कराग्रे वसते लक्ष्मीः करमध्ये सरस्वती करमूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते करदर्शनम्। समुद्रवसने देवी पर्वतस्तनमण्डिते विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे। ॐ अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। अतिनीलघनश्यामं नलिनायतलोचनं स्मरामि पुण्डरीकाक्षं तेन स्नातो भवाम्यहम्। बहुत ही सुंदर लेखराज जी, बहुत ही सुंदर। सुनील जी। ओम लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नं हरं नमामि। ॐ सन्ध्यास्नानं जपश्चैव देवतानां च पूजनं वैश्वदेवं तथा आतिथ्यं षट्कर्माणि दिने दिने। श्रवणानं जपश्चैव देवतानां च पूजनं वैष्णवदेवं तदातिथ्यं षट्कर्माणि दिने दिने। तराद्रे वस्ते लक्ष्मी तरमध्ये सरस्वती तरमूल्ये स्थितो ब्रह्मा प्रभाते तरदर्शनम्। समुद्रवसने देवी पर्वतस्तनमण्डते विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे।
ओम अपवित्रं पवित्रो वा सर्वस्थादतोऽपि वा या स्मरेत पुण्डरीकाक्षं सभामभक्तरं शुचिः अतिनीलघनश्यामं नलिनायतलोचनं स्मरामि पुण्डरीकाक्षा तेन सनातो भवाम्यहम्। बहुत सुंदर शिवप्रीत, थोड़े ना इनको शुद्ध कर लेना। जैसे हम कक्षा का जो भी आज कक्षा लगी है, जो पढ़ाया है ना, उसकी जो आपको सेंड कर दो, दोबारा सुन के शुद्ध कर लें। ठीक है, कुछ ना कुछ जो भी आपकी गलती हो रही है। और प्रतिदिन जो हमने पीछे पढ़ा है, जैसे ही आप कक्षा ज्वाइन करेंगे तो सबसे पहले आपसे वो दोबारा बुला के देखा जाएगा। ठीक है, कि आप शुद्ध बोल रहे हो या नहीं बोल रहे। ठीक है जी। हरी जोशी, आप सुनाइए। हरीश जी, आवाज आ रही है आपके पास? जी गुरुजी जी। लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतम रक्तांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उद्धदिवाकरनिभोज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। संध्यास्नानं जपश्चैव देवतानां च पूजनं वैश्वदेवं तथातिथ्यं षट्कर्माणि दिने दिने। कराग्रे वसते लक्ष्मीः करमध्ये सरस्वती करमूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते करदर्शनम्। समुद्रवसने देवी पर्वतस्तनमण्डिते विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे। ॐ अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः अतिनीलघनश्यामं नलिनायतलोचनं स्मरामि पुण्डरीकाक्षं तेन स्नातो भवाम्यहम्। बहुत ही सुंदर। दर्शन, सुनाइए आप। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्दिवाकरनिभोज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। संध्यास्नानं जपश्चैव देवतानां च पूजनं वैश्वदेवं तथातिथ्यं षट्कर्माणि दिने दिने। कराग्रे वसते लक्ष्मीः करमध्ये सरस्वती करमूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते करदर्शनम्। समुद्रवसने देवी पर्वतस्तनमण्डिते विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः अतिनीलघनश्यामं नलिनायतलोचनं स्मरामि पुण्डरीकाक्षं तेन स्नातो भवाम्यहम्। बहुत ही सुंदर। ठीक है जी। तो किसी का कोई प्रश्न हो या कोई शब्द आपसे बोला ना जा रहा हो, पूछ सकते हो बीच में। ठीक है, तो आज हम इतना ही रखेंगे। कल को साथ में इसी को लेके चलते हुए आगे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सबसे मेन महत्वपूर्ण हमारे लिए क्या है? सबसे पहले संध्या है और पूजन कर्म। क्योंकि जैसी आपकी अवस्था है, जैसी आपकी आयु है, सबसे पहले आपको पूजन आना जरूरी है ना। क्योंकि कोई भी प्रोग्राम होता है, बोल देते हैं महाराज जी छोटी सी पूजा ही करवा दो, तो जिस पूजन कर्म ही प्रारंभ करेंगे। पूछने के लिए पूछ सकते हैं।
गुरुजी इसकी वीडियो तो उस पे व्हाट्सएप पे नहीं करवाएंगे जी प्रोवाइड? ये होगी या तो टेलीग्राम पे होगी, ठीक है। तो बाकी आपको अभी कक्षा में जोड़े हैं, आपको सारा उसमें मिल जाएगा डिटेल, चिंता मुक्त रहिए, ठीक है, मिल जाएगा सर। आपको टेलीग्राम पे एक ग्रुप बनाएंगे अभी, क्योंकि कुछ विद्यार्थी इस कारण भी नहीं आ पा रहे क्योंकि उनको समय का निर्धारण नहीं हो पाया। हो सके हम 9 बजे का ही समय रखेंगे, 9 से 10 का, ठीक है जी। किसी को कोई समस्या तो नहीं? लेखराज जी, पूनम जी। गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी कक्षा में आके मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई, आपको सदा प्रणाम करता हूँ। भगवान कृपा आप पे बनाए रखे, बहुत ही सुंदर। किसी का कोई मन में संशय हो, प्रश्न हो, पूछ सकता है, क्योंकि कारण पता है क्या है, फिर मान लो हम आगे बढ़ गए तो वो एक ऐसा ही हो जाएगा, पढ़े नहीं पढ़े एक बराबर ही काम हो जाएगा। इसलिए प्रश्न देखा करो, इसमें कौन सा प्रश्न उत्तम रहेगा। देखिए अभी तक सबसे महत्वपूर्ण बात मुझे इसमें ये लगी कि ब्रह्म मुहूर्त का ज्ञान प्राप्त हुआ, कि किसको ब्रह्म मुहूर्त का समय बोलते हैं ना। तो धीरे धीरे आपके सहयोग के साथ ही हम आगे बढ़ेंगे। देखते हैं, समय को निर्धारित करेंगे, या तो 9 बजे का समय, या फिर जैसे आपकी अवस्था, जैसे आप बोलोगे वैसे ही हो जाएगा। देख अश्विनी जी, शिवप्रीत, हरि जोशी, दर्शन जी, ठीक है। गुरुजी मैं ये पूछ रहा था कि जो संध्या विधि जो है, आप थोड़ा सा विस्तार से हमें बताइएगा। हाँ जी हाँ, अभी जो ये संध्या विधि है ना, सबसे पहले आपको जैसे ही आप आसन के ऊपर से उठते हो ना, जी तो उसके विषय में बताया है। उसके बाद क्या आएगा, आप देखो अजपा जप का संकल्प आएगा, कि जो हम श्वास क्रिया लेते हैं ना, कि वो भी, उसमें भी श्वास क्रिया में भी भगवान का सिमरन होता है। देखो ऐसी अनुकंपा है भगवान के ना, कि श्वास लेते हैं ना जैसे हम, तो जैसे आप सांस अंदर खींचोगे तो उससे क्या होगा, हम की आवाज आएगी, और जैसे सांस को बाहर छोड़ोगे तो कौन से शब्द की आएगी, सह की। हंस शब्द जो है भगवान का ही नाम है। तो अजपा जप के बाद प्रातः स्मरणीय श्लोक आएंगे, जिसको आप पूजन में भी प्रयोग कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात